हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ट्यूटोरियल आर्मी जो होती है, ठीक है, टीए। आप सभी को पता होगा ट्यूटोरियल आर्मी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। स्पेशली मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये जो सिर्फ और सिर्फ निकली हुई है जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। तो इन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट्स के लिए नहीं है। मैं आपको पहले यहाँ पे बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लोकेशन, ठीक है, इसको छोड़ो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपना वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है, वैकेंसी आपकी ये है, ठीक है। और ऑल इन्फेंट्री बटालियंस वगैरह जो वैकेंसीज का जो भी ब्रेकअप है मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन सबसे पहले आपको ये लिखना है, यहाँ देखना है यहाँ पे कि इन्होंने नोट लिखा हुआ कि कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट जोन वन आर एलिजिबल, ठीक है। तो जो जोन वन में आते हैं वही एलिजिबल है इन सभी वैकेंसीज के लिए। तो मैं बता देता हूँ कि जोन वन में कौन कौन आता है। तो ये आपका डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट जोन्स, ठीक है। तो जोन वन में आते हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये जोन वन में आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, मैं आपको दिखाया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नोट पहले लिखा हुआ है वैकेंसीज के नीचे कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट जोन वन आर एलिजिबल, ठीक है। और बाकी ये जो वैकेंसी है 239 और ये जो भी वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जो कैंडिडेट बिलोंग टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बाड़ीबरा माना, बीजेपुर, रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट, दे आर डिस्ट्रिक्ट तेरियात पावनी रियासी तहसील आर ओनली एलिजिबल, ठीक है। ये तो जम्मू का है, ठीक है। ये दो जो है आपके जम्मू के, ठीक है। और ये जो है ऑल स्टेट्स जैसे जो मैंने आपको बताया, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल, ठीक है। तो इन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी है सोल्जर जीडी की। इस वीडियो में मैं आपको एज से लेके रनिंग से लेके हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। जितना भी मेरे से डिटेल्स में आपको बताया जा सकता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप जो है पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्जर जीडी की है 515, ठीक है, जो कि अदर स्टेट्स के लिए भी है। जम्मू वालों के लिए तो ये है ना 239 और 260, और बाकी जो है ट्रेड्समैन की है, ठीक है। तो ये हमारी एक जर्नल वैकेंसी, लाइक जर्नल मीन्स कि ये तो रिजर्व होगी ना जम्मू वाले कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन ये है जर्नल वैकेंसी। तो इसमें क्या है, सोल्जर जीडी 515, क्लर्क की 17, शेफ़ की 15, कुक मेस 2, शेफ़ स्पेशल 3, ईआर 5, स्टेवर्ड की कोई वैकेंसी नहीं है। और है आर्टिशन मेटलर्जी एक वैकेंसी, आर्टिशन वुडवर्क, ड्रेसर की 10, मसलची की कोई वैकेंसी नहीं, हाउसकीपर की 10, वॉशरमैन की 10, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी वैकेंसी। अभी मैंने ये भी बता दी कि कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ कहाँ का स्टेट का बंदा एलिजिबल है इसमें, ठीक है। बाकी और आपको मैं बताता हूँ कि इसकी रनिंग बनिंग और एज क्या रहेगी, रनिंग क्या रहेगी, टेस्ट में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एरिया 3 नंबर है, ये तीसरा नंबर इनका हेडिंग, एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट एज रिक्रूटमेंट इज़ एज अंडर, ठीक है। माधोपुर पंजाब, ठीक है। अब ये पंजाब की वैकेंसी जो है, जो आपकी मतलब जिस जोन में आती है, मतलब ठीक है। अब जम्मू है, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो है 10 नवंबर से शुरू है, सबसे पहली भर्ती आपकी 10 नवंबर से शुरू है। लोकेशन आपकी 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए, जैक राइफल, माधोपुर पंजाब, ठीक है। और एक और बात लिखी हुई है, कैंडिडेट टू रिपोर्ट एट रिक्रूटमेंट रैली साइट एट सुबह 2 बजे से लेके 5 बजे तक। 5 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इन्होंने पहले ये लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, जैसे आपका 12 तारीख 11 तारीख को आपकी बारी ब्राह्मणा, बीजेपुर, रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लोकेशन लिखी हुई है जहाँ पे आपकी भर्ती होगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना जिनका भी है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा कि आपकी भर्ती कब कब कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लुधियाना, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक बनाया हुआ लुधियाना का। तो इसमें जो है 10 नवंबर को इन्हें यहाँ भी स्टार्ट है भर्ती। इनका जो है लोकेशन अलग है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। सेम टाइम में आपका 2 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, मतलब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी एंट्री होगी। और यहाँ पे आपके जो है सारे डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। इस सामने यहाँ पे सामने इन्होंने डेट लिखी हुई है कब कब आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है, ठीक है। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही जाना है जिस स्टेट को आपका है। अब बात करते हैं मेन हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। अब कालका हरियाणा का इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आएगी 28 नवंबर से जो आपकी यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड एस नगर पंजाब, ठीक है। मतलब कि जो मोहाली और चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स होंगे उनकी भर्ती जो है वो है आपकी
28 नवंबर 2024 को, ठीक है। ऑल इन्फेंट्री यूनिट्स जोन 1, ठीक है। और इनका वेन्यू क्या है, 102 इन्फेंट्री बटालियन टी ए पंजाब कालका, कालका जो पंचकूला के पास पड़ता है, ठीक है। मिलिट्री स्टेशन हरियाणा, ये आपका जो मनी माजरा चंडीगढ़ से आपका जो हरियाणा पंचकूला जो पड़ता है वहाँ पे आपका ये जो वेन्यू आपका भर्ती का, ठीक है। यहाँ भी सेम टाइमिंग है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे 29 तारीख को जो है पंचकूला हरियाणा वालों की है, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में स्टार्ट होएगी हिमाचल वालों की, 1 दिसंबर 2024 को चंबा की, 2 दिसंबर को है कांगड़ा की, 3 दिसंबर को है ऊना की, 5 दिसंबर को सोलन एंड कुल्लू, 6 दिसंबर को मंडी, 7 को बिलासपुर, 9 को हमीरपुर, 10 को सिरमौर एंड लाहौल स्पीति, और 11 दिसंबर 2024 को जो है किन्नौर एंड शिमला की भर्ती है, ठीक है। अभी ये दिल्ली वालों का, इसमें हरियाणा को भी कवर करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो 28 तारीख को इनका भी स्टार्ट हो रहा है। रोहतक कुरुक्षेत्र इनकी जो है 105 इन्फेंट्री बटालियन टी ए राजपुताना राइफल दिल्ली कंटोनमेंट, और ये इनका वेन्यू रहेगा, लोकेशन भर्ती का, ठीक है। दिल्ली छावनी में भर्ती होगी इनकी। और दूसरी बात क्या है, इनका भी सेम टाइम है 2 से 5 का, ठीक है। और अपना अपना जो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख लेना, दिल्ली वालों की है 11 दिसंबर 2024 को, ठीक है। बाकी बाकी अदर स्टेट्स की, हरियाणा वालों की आप अपनी अपनी डेट पढ़ लेना यहाँ पे कब कब आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एज की। एज आपकी यहाँ पे 18 से 42 साल, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब कि आगे बताया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, अब एज की बात तो नॉर्मल जो है आपकी 18 से 42 साल है, ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जीडी के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, आप 45% आपके मार्क्स मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में 33% जो है आपके मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। अगली बात करते हैं सोल्जर कलर के लिए 12th+2, ठीक है। इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज़ मैंडेटरी, ठीक है। ये हो गया सोल्जर कलर के लिए। सोल्जर ट्रेडमैन को जो है 10th पास होना चाहिए, ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउस कीपर मेस कीपर, ठीक है। इनका अलग है, इनको टेंथ नहीं चाहिए, इनको चाहिए 8th, ठीक है। बाकी जो भी हैं इनको छोड़ के, हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़ के आपको 10th होना चाहिए, ठीक है। 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर और मेस कीपर की है 8वीं पास, ठीक है। इसमें भी आपको 33% नंबर होने चाहिए। आगे बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी एरिया प्रायर टू कैंडिडेट। ये अदर तो आपका इससे कुछ वो नहीं है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। अच्छा, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है। सबसे पहले उन्होंने बोला भाई शुड बी रेजिडेंस एट ऑफ द जोन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। इन्होंने ये कहा है कि जो भी जोन का बंदा है वही आना चाहिए, अदर किसी जोन का बंदा नहीं आना चाहिए। जैसे राजस्थान का बंदा ही आ गया भाई, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला इफ़ ही इज़ इन सर्विस एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट or public utility service, he has obtained permission from the government for enrollment and also a certificate to effect that his service will forthwith with be made available to। मतलब इनको ये है कि अपना लिखवा के लेके आना पड़ेगा अगर इन्होंने भर्ती लगानी है तो। नेक्स्ट है ही शुड नॉट बिलोंग टू एनी आर्म फोर्स रिजर्व सेंटर, मतलब कि बंदा जो है इनसे नहीं होना चाहिए। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की तो चलो ठीक है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है, लेकिन जो है बंदा आर्म फोर्स रिजर्व फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स या स्टेट फोर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही स्टेट जो है स्टेट पुलिस में भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ही शुड नॉट बी हैविंग एनी रिजर्व लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ही शुड नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस और फ्रॉम टीए और फोर्सेज एज मेंशन पैरा नंबर्स पैरा 6B पे, ठीक है। नेक्स्ट है ही शुड नॉट बी हैविंग मोर देन वन वाइफ लिविंग। ही शुड नॉट हैव बीन कन्विंस्ड फॉर एन ऑफेंस इन क्रिमिनल, वो तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपके ऊपर कोई केस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। हाइट 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट इंडियन डोमिसाइल गोरखा गढ़वाली एंड लद्दाखीज, ठीक है। उनको जो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बाकियों को 160। चेस्ट आपकी जो है 82 और बिना फ्लाई आपकी 77, ठीक है। वही 5 मीटर का वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, अगर सन ऑफ एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में मिल जाएगी, 2 किलो वजन में और 1 सेंटीमीटर हाइट में, सॉरी चेस्ट में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल नेशनल एंड स्टेट लेवल 3 सेंटीमीटर इनको हाइट में मिल जाएगी जो स्पोर्ट्समैन के। वेट आपका 3 किलो इसमें भी और 3 सेंटीमीटर आपको चेस्ट में भी कंसेशन मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की।
सोल्जर क्लर्क जो है उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ ऑफिस यूज सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बेसिक हार्डवेयर, बेसिक नॉलेज एटसेट्रा रिक्वायर्ड ऑफ ए क्लर्क इन ए यूनिट, ठीक है। और ट्रेडमैन का भी आपका वही जो ट्रेड से रिलेटेड आपका जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड से रिलेटेड जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आगे टैटू की बात है, टैटू की बात हमने क्या देखना, टैटू वैटू का अगर किसी ने बनाया होगा तो वो आप देख लेना। फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस जो है 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात बताई हुई है इन्होंने, आगे मैं बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि 1 माइल रन, ठीक है, मतलब कि 1600 मीटर रनिंग 18 से 30 वालों के लिए 5:30, ठीक है। उसके अगर 5:30 के अंदर आप आते हो तो 60 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड से 40 मिलेंगे। 5:46 हो जाएंगे तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। रिमार्क्स ये लिखा हुआ इन्होंने कि 18 से 30 ईयर्स अप टू 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। और 31 से 42 वालों के लिए 6.5 मिनट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 से 42 अप टू 6 मिनट 15 सेकेंड 60 मार्क्स, ठीक है। 6 मिनट 16 सेकेंड टू 6 मिनट 30 सेकेंड 40 मार्क्स एंड 6 मिनट 31 सेकेंड एंड अब फेल, ठीक है। तो ये इन्होंने रनिंग का बताया हुआ है। पुल अप्स भी इन्होंने 18 से 30 वालों के लिए 10 एंड अबव, ठीक है। उसके मार्क्स लगेंगे 40। 9 मारोगे तो 33, 8 मारोगे तो 27, 7 मारोगे तो 21, 6 मारोगे तो 16 और 5 से नीचे मारोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यहीं पे अगर ओवर 31 से 42 वालों की बात करें तो उनको 9 एंड ऊपर से मारने पे 40 नंबर मिलेंगे। 8 से ऊपर 8 मारेंगे तो 33, 7 मारेंगे तो 27, 6 मारेंगे तो 21 और 5 मारेंगे तो 16 और 4 से नीचे नहीं मारने तो नहीं तो फेल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस एंड 9 फीट डिच की, ठीक है। जो बैलेंसिंग करने का होता है वो जो है आपका 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि फॉर सोल्जर कलर कैटेगरी 1 माइल रन पुलअप्स विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट एंड 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, ठीक है। इनको जो है कोई मार्क्स नहीं मिलेगा जो रनिंग होगी उसका, ना ही पुशअप का। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल एंड मेडिकल विल अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर ऑफ विच वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एग्जामिनेशन लेवल की बात करते हैं तो वो भी आपका जो है 12th 10th और 8th के बेस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जो है आपका पैटर्न ऑफ सोल्जर, जनरल ड्यूटी एंड स्पोर्ट्स ट्रेड्समैन 10th एंड 8th क्लास एंड सोल्जर क्लर्क का जो है सिलेबस पेपर में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पेपर में है आपका जनरल ड्यूटी 10th पास वालों के लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 40 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे। जनरल साइंस आपकी 15 नंबर की 30 नंबर बनेंगे उसके 2 नंबर के हिसाब से। मैथ आपके 15 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके 30 नंबर के। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स आपके 100 होंगे, ठीक है। इसमें आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, ठीक है। तो ये है इनकी मेरिट जो है वो शायद ग्राउंड को मिला के भी बनती है, ठीक है। ग्राउंड के जो क्वेश्चन सॉरी फिजिकल में उन्होंने जो पॉइंट मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं उनके हिसाब से बनती है, ठीक है। तो रिटर्न की तो बनती है उसके साथ वो भी लगते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन का भी सेम ही है, ठीक है, जो जीडी का है। लेकिन यहाँ पे सोल्जर जो 8th पास है शायद उनका भी सेम ही है, ठीक है। मतलब कि आपका जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन का जो सेम ही पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है। चेंज किसका है, सोल्जर क्लर्क का, ठीक है। क्लर्क को आएगा जनरल नॉलेज 5 नंबर का, ठीक है, जिसके 10 नंबर होंगे। जनरल साइंस आएगी 5 नंबर की। मैथ आएगा आपका 10 नंबर का। कंप्यूटर साइंस के आएंगे 5 क्वेश्चन। और जनरल इंग्लिश जो आपकी 25 नंबर की, सबसे ज़्यादा आपकी क्लर्क में जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 50 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम पास मार्क्स इन ईच पार्ट, ठीक है। तो आपको जो 32 नंबर जनरल 32 जो आपको जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन के लिए चाहिए और सोल्जर क्लर्क के लिए जो है 20 नंबर आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस में चाहिए और जनरल इंग्लिश में जो आपके 20 नंबर चाहिए, ठीक है। मतलब 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं, ठीक है। अब ऊपर और देखते हैं अभी और क्या जानकारी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है 14 नंबर पे, डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड एट लेटर स्टेज टू ऑल कैंडिडेट पासिंग फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रेड टेस्ट वेन एवर वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको बाद में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जब आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑफ होम हर्थ यूनिट इंक्लूडिंग 162 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैक राइफल, ठीक है। हु हैव पास फिटनेस टेस्ट मेडिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है आपकी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी
ऑफ और कैरी द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो लेके हैं वो लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको नीचे दिखाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, लेकिन उनके साथ जो आपको दो दो सेट आपको जो फोटो के भी लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं, ओरिजिनल के साथ आपको जो है 2 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड अटेस्टेड करके जो है आपको लेके जाने हैं। ठीक है, दो दो सेट बना के फोटो कॉपी के। अब बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका 10th का चलेगा। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है आपका जो भी है मार्कशीट वगैरह ना। ठीक है, और फॉर 10th पास के लिए 8th क्लास पास मार्कशीट ट्रांसफर्ड इशूड बाय स्कूल बोथ सर्टिफिकेट शुड हैव, मतलब ये आपका उसके बाद डोमिसाइल चलेगा। ठीक है, जो कि आपका तहसीलदार या फिर डीएम से बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपका डीएम या फिर मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डीएम से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, कास्ट का हो गया, रिलीजन का भी आपका जो है रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय तहसीलदार एसडीएम, रिलीजन एज सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इज नॉट मेंशनड इन कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी आपको चाहिए, तो वो आपको जो एस एच ओ हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन लास्ट 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स का लास्ट 6 मंथ का आपको नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, जो कि एस एच ओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरपंच या प्रधान, ठीक है, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन लास्ट 6 मंथ। ठीक है, इनमें से किसी से भी आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, जो बंदे मैरिड हैं। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय सरपंच प्रधान जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ का चाहिए ये भी। ठीक है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपको जो है अगर किसी का होगा तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। आगे स्पोर्ट्स का है। ठीक है, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है, आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल एनरोलमेंट। पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है ये आपका मैंडेटरी है। ठीक है, फोटोग्राफ्स 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डिवेल्प ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफी पेपर इन वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसमें जो आपको वाइट बैकग्राउंड में नो मोर देन 3 मंथ ओल्ड वाइट बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो चाहिए। ठीक है, और बढ़िया पेपर में 20 कॉपीज़ और मतलब 20 फ़ोटो, और जो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटराइज फोटो कॉपीड शॉप फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, फोटोग्राफ मस्ट बी विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेप एक्सेप्ट 6 कैंडिडेट, मतलब दाढ़ी वाड़ी बनवा के एकदम क्लीन करवा के आपको फ़ोटो खिंचवानी है 6 कैंडिडेट से उनको छोड़ के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या है, ये आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स का बता दिया। ठीक है, अभी मेन मेन बातें और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी कंडक्टिंग द रैली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सीडेंट इंजरीज टू कैंडिडेट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली। ठीक है, तो आपको कुछ हो जाता है या कोई बात हो जाती है तो उसका जो रिक्रूटमेंट रैली है उस जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है। बाकी और मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपका ये जॉन्स मैंने आपको बताए थे, तो अभी फ़िलहाल जॉन 1 की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और आगे क्या है, ये टैटू के लिए सर्टिफिकेट है ये इनका, तो अगर किसी ने टैटू बनाया होगा तो वो तो खुद जाने। ठीक है, और अभी मैं बताता हूँ कि आपको जो है सर्टिफिकेट जो है कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अम्बाला का हेड क्वार्टर रिक्रूटमेंट जॉन। ठीक है, हेड हेड क्वार्टर आर टी सी जॉन्स जो भी है अम्बाला का ना। तो स्टेट है आपका हरियाणा एक्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुड़गांव फरीदाबाद मेवात एंड पलवल, इनको छोड़ के जो आपके जो है एजुकेशन बोर्ड का जो है सॉरी जो आपका सर्टिफिकेट है वो इन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा से होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बेंगलोर की तो वैकेंसी है नहीं, अभी मैं आपको हिमाचल वालों का बता देता हूँ, जम्मू वालों का। तो जैसे अब जैसे जलंधर वालों का है। ठीक है, तो जलंधर वालों का पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड मोहाली, और जम्मू कश्मीर वालों का जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू या श्रीनगर से होना चाहिए। ठीक है, अब ये ना हो कि आप जम्मू के और आपका जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट दिल्ली का हो तो नहीं चलेगा। हिमाचल का मैं आपको बता देता हूँ, अगर हिमाचल का मेरे को मिलता है तो। हिमाचल का भी था यहाँ पे, पर मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यही है यहाँ पे। ठीक है, अम्बाला में ही हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दिल्ली वालों का है, तो दिल्ली वालों का जो है काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्ट एग्ज़ाम ICSE न्यू दिल्ली, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE, या फिर NIOST
NIOS, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, यहाँ से होना चाहिए। बाकी आपके फॉर्म ऑफ एफिडेविट जिनका रिलेशन है, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको भर के लेके जाना है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही था आपका, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्टेट्स में कहाँ पे वैकेंसी है और कब वैकेंसी है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।